इस वीडियो में हम जानेंगे मांग का नियम क्या होता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब हम जानते हैं व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमांड। तो मांग का नियम क्या होता है। तो मांग का नियम आपको याद करने से पहले आपको दो बातें ध्यान रखना है। पहला, मांग और कीमत में अप्रत्यक्ष संबंध होता है। दूसरा, कीमत परिवर्तन। जब कीमत में परिवर्तन होगा तो मांग की मात्रा बढ़ेगी और कम जाएगी। ये वस्तु की प्राइस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब इसका हम परिभाषा को समझ लेते हैं। तो मांग का जो परिभाषा है वो इस प्रकार है। मांग के नियम के अनुसार हमें ज्ञात होता है कि यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वस्तु की मांग में कमी आती है, और यदि वस्तु की कीमत घटती है तो वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो ये जो परिभाषा है मार्शल ने दिया है। इस परिभाषा के अनुसार क्या होता है कि अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही होती है तो उसकी मांग घट जाएगी, यदि वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ जाएगी। इसको हम एक रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण के द्वारा समझते हैं। तो इस प्रकार है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक्स एक्सेस पे हमने क्वांटिटी को लिया है और वाई एक्सेस पे प्राइस को लिया है। तो यहाँ पे जो हमारी वस्तु की कीमत 1 रुपये है तब हम अपनी वस्तु की जो है डिमांड 4 कर रहे हैं। वहीं पे अगर वस्तु की कीमत जो है 4 रुपये है तो हम वस्तु की जो क्वांटिटी हम 1 डिमांड कर रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि वस्तु की कीमत अगर ज़्यादा है तो वस्तु की हम मांग कम करते हैं, अगर वस्तु की कीमत जो है कम है तो वस्तु की मांग हम ज़्यादा करते हैं। तो यही मांग का नियम होता है। तो मांग का नियम हमें यही बताता है कि वस्तु की कीमत बढ़ने से हम मांग की मात्रा कम करते हैं और वस्तु की कीमत घटने से हम मांग की मात्रा को ज़्यादा कर लेते हैं। तो आई होप कि आपको लॉ ऑफ डिमांड समझ में आ गया होगा।